कहते हैं कि हमारी सनातनी परंपरा में एक ऐसा महीना भी आता है जिसे इंसानों ने नहीं बल्कि खुद वक्त ने समय की चाल को सुधारने के लिए पैदा किया है। एक ऐसा महीना जिसे सदियों तक अपवित्र या मलमास कहकर ठुकराया गया, लेकिन जब उसने भगवान विष्णु की शरण ली तो उसे नाम मिला पुरुषोत्तम मास। ये सिर्फ कथा कहानियों का महीना नहीं है, इसके पीछे छुपा है खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी का एक ऐसा अद्भुत गणित जिसे आज का मॉडर्न साइंस भी देखकर दंग रह जाता है। आज के इस वीडियो में हम पुरुषोत्तम मास की उसी अनसुनी महिमा, उसके गहरे वैज्ञानिक महत्व और कुछ ऐसे यूनिक पॉइंट्स को समझेंगे जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुने होंगे। इस सफर में मेरे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज समय और अध्यात्म का रहस्य खुलने वाला है। आइए सबसे पहले बहुत सरल शब्दों में समझते हैं कि यह पुरुषोत्तम मास आखिर है क्या। आत्मन सनातन कैलेंडर में हर तीसरे साल एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है। इसे ही अधिक मास, मलमास या पुरुषोत्तम मास कहते हैं। लेकिन इसके पुरुषोत्तम बनने की कहानी बहुत भावुक करने वाली है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भारतीय संस्कृति में हर महीने के कोई न कोई देवता होते हैं जो उस महीने की कमान संभालते हैं। जैसे सावन महीने के राजा भगवान शिव हैं, तो कार्तिक महीने के भगवान विष्णु। लेकिन जब इस अतिरिक्त महीने का निर्माण हुआ तो इसमें सूर्य की संक्रांति नहीं होती थी, यानी सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश नहीं करता था। ज्योतिष शास्त्र में इसे मलिन यानी अशुद्ध मान लिया गया। इसे नाम मिला मलमास। इस महीने में सभी शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश वर्जित कर दिए गए। हर किसी ने इस महीने को ठुकरा दिया। कोई भी देवता इसका स्वामी बनने को तैयार नहीं था। तब ये दुखी और अपमानित महीना रोता हुआ वैकुंठ धाम में भगवान नारायण के पास पहुंचा। उसने अपनी व्यथा सुनाई कि हे प्रभु, मेरा क्या कसूर है कि संसार मुझे अछूत और पापी समझता है। करुणा के सागर भगवान विष्णु का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने उस महीने का हाथ थामा और कहा, आज से तुम अशुद्ध नहीं हो। मैं तुम्हें अपना सबसे प्रिय नाम देता हूं, पुरुषोत्तम, और इस महीने का स्वामी मैं स्वयं बनता हूं। भगवान ने वरदान दिया कि जो फल अन्य महीनों में सालों की तपस्या से मिलता है, वो इस पुरुषोत्तम मास में मात्र कुछ दिनों की भक्ति से मिल जाएगा। इस तरह जिसे दुनिया ने कचरा समझकर फेंक दिया था, उसे परमात्मा ने अपने सिर का ताज बना लिया। अब बात करते हैं उस वैज्ञानिक सच की जिसके बिना यह कहानी अधूरी है। हमारे पूर्वज सिर्फ संत नहीं थे, वे बहुत बड़े वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री अर्थात एस्ट्रोनॉमर्स भी थे। पुरुषोत्तम मास कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि समय को संतुलित करने का एक सनातनी फॉर्मूला, टाइम करेक्शन फॉर्मूला है। दुनिया में दो तरह के कैलेंडर मुख्य रूप से चलते हैं। पहला सूर्यवर्ष अर्थात सोलर ईयर, और दूसरा चंद्रवर्ष अर्थात लूनर ईयर। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे सूर्यवर्ष कहते हैं। ये होता है लगभग 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 46 सेकंड का, यानी तकरीबन 365 दिन का। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी के चक्कर लगाने पर आधारित महीना, एक चंद्रवर्ष में केवल 354 दिन, 8 घंटे, 48 मिनट और 36 सेकंड होते हैं। अब जरा गणित को ध्यान से समझिए। सूर्यवर्ष और चंद्रवर्ष के बीच हर साल लगभग 11 दिन, 1 घंटा और 14 मिनट का अंतर आ जाता है। अगर इस अंतर को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो समय का पूरा चक्र बिगड़ जाएगा। गणित कहता है कि 3 साल में यह अंतर लगभग 33 दिन का हो जाता है। सोचिए, अगर ये 33 दिन ठीक न किए जाएं तो क्या होगा। कुछ ही सदियों में हमारे सारे मौसम बदल जाएंगे। जो दिवाली आज हम शरद ऋतु में मनाते हैं, वो कुछ सालों बाद तपती गर्मी में आने लगेगी। होली सर्दियों में चली जाएगी और रक्षाबंधन का त्योहार गर्मियों के बीच में आ जाएगा। पूरी कृषि व्यवस्था, फसलों का चक्र और इंसानी जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। पूरी दुनिया को इस समस्या का हल निकालने में सदियों लग गए। क्रिश्चियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर ने इसका हल हर 4 साल में एक लीप ईयर अर्थात फरवरी में 29 दिन जोड़कर निकाला। लेकिन हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले सूर्य सिद्धांत में इसका इससे भी सटीक इलाज ढूंढ लिया था। उन्होंने हर 32 महीने, 16 दिन और 4 घड़ियों के बाद एक पूरा महीना ही जोड़ दिया, जिसे अधिक मास कहा गया। यह ब्रह्मांड के गणित को पृथ्वी के जीवन के साथ सिंक करने की प्राचीन भारतीय तकनीक है। सोचिए, कितनी अद्भुत बात है न ये। चलिए अब इस वीडियो के सबसे खास हिस्से पर आते हैं, पुरुषोत्तम मास के वो 3 यूनिक पॉइंट्स जो इसके वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक महत्व को एक नए स्तर पर ले जाते हैं। यूनिक पॉइंट 1, नो संक्रांति यानी शून्य का सिद्धांत, द पावर ऑफ जीरो स्टेट। इस पूरे महीने में सूर्य किसी नई राशि में प्रवेश नहीं करता। विज्ञान की भाषा में कहें तो यह एक स्थिर काल यानी कि पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में इसे शून्य मास भी कहते हैं। अब इसके पीछे का मनोविज्ञान समझिए। जैसे हमारे कंप्यूटर या मोबाइल को लगातार काम करने के बाद रीस्टार्ट या रीबूट की जरूरत होती है, वैसे ही ये महीना पूरी प्रकृति और मानव शरीर के लिए एक रीबूट पीरियड है।
इस समय बाहरी भौतिक ऊर्जा शांत होती है, जिससे इंसानी शरीर को अपनी आंतरिक ऊर्जा अर्थात इंटरनल एनर्जी को जगाने का मौका मिलता है। इसीलिए इस महीने में बाहरी भौतिक कार्यों को रोककर आत्म मंथन मेडिटेशन पर जोर दिया जाता है। दूसरा यूनिक पॉइंट, डिटॉक्सिफिकेशन और उपवास का विज्ञान। बायोलॉजिकल डिटॉक्सिफिकेशन। इस महीने में आयुर्वेद के अनुसार व्रत और उपवास का बहुत महत्व है। इसके पीछे गहरा जैविक कारण है। अधिक मास हमेशा ऋतु परिवर्तन के संधिकाल यानी कि ट्रांजिशनल पीरियड के आसपास आता है। जब मौसम बदल रहा होता है तो हमारे शरीर की जठराग्नि यानी कि डाइजेस्टिव फायर मंद हो जाती है, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। इस महीने में सात्विक भोजन करने, जमीन पर सोने और उपवास रखने की सलाह दी गई है। यह धार्मिक नियम असल में आपके शरीर को ऑटोफैगी की स्थिति में ले जाता है। वही एक वैज्ञानिक अनुसंधान के अनुसार, जिस अनुसंधान को 2016 में नोबेल प्राइज प्राप्त था, जिसके अनुसार व्रत और उपवास या सात्विक भोजन से शरीर की स्वस्थ कोशिकाएं खराब कोशिकाओं को खाकर शरीर को कैंसर जैसी बीमारियों से बचाती हैं। तीसरा यूनिक पॉइंट, मानसिक स्वास्थ्य और स्पिरिचुअल हीलिंग, साइकोलॉजिकल रिसेट। चूंकि इस महीने में शादी, ब्याह या व्यापारिक विस्तार जैसे बड़े सांसारिक काम बंद होते हैं, इसलिए इंसान अनजाने में ही सही दौड़ भाग भरी जिंदगी से थोड़ा कटकर शांति और शकून भरा समय मिल जाता है। ये आधुनिक समय का डिजिटल डिटॉक्स या मेंटल सॉलिट्यूड है। जब आप बाहरी दुनिया की अपेक्षाओं से मुक्त होकर भगवान पुरुषोत्तम यानी जो पुरुषों में उत्तम है का ध्यान करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड गहरे तनाव से मुक्त हो जाता है। ये डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी का सबसे प्राचीन और मुफ्त इलाज है। अब सवाल उठता है कि इस अत्यंत पवित्र और वैज्ञानिक महीने का लाभ हम कैसे उठाएं? शास्त्र और विज्ञान दोनों इस मामले में एक मत हैं। पहली बात, इस महीने में गहरे ध्यान, मेडिटेशन और गायत्री मंत्र या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मानसिक जाप करें। एकाग्रता बढ़ाने के लिए यह समय सर्वोत्तम है। दूसरी बात, दान का महत्व। इस महीने में किए गए दान का फल अनंत गुना माना गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब आप समाज के वंचित वर्ग को दान देते हैं, तो आपके भीतर डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो आपके मानसिक स्वास्थ्य को सुधारते हैं। तीसरी बात, सात्विक आहार लें। तामसिक भोजन, नशा और कलह से पूरी तरह दूर रहें, क्योंकि इस महीने में प्रकृति की ऊर्जा संवेदनशील होती है। आप जैसा विचार करेंगे वो कई गुना बढ़कर आपके जीवन में लौटेगा। तो दोस्तों, पुरुषोत्तम मास हमें ये सिखाता है कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी बेकार नहीं है। जिसे दुनिया ने मलमास कहकर तिरस्कृत कर दिया था, परमात्मा ने उसे अपना नाम देकर सबसे पावन बना दिया। ये महीना हमें याद दिलाता है कि अगर कभी जिंदगी में आपको लगे कि आप अकेले पड़ गए हैं, दुनिया ने आपको रिजेक्ट कर दिया है या आप समय की दौड़ में पीछे छूट गए हैं, तो निराश मत होइए। अपने भीतर के पुरुषोत्तम को जगाइए, खुद को रिबूट कीजिए और ईश्वर पर भरोसा रखिए। समय का पहिया घूमेगा और आपका भी दौर आएगा। अगर आपको समय के इस अद्भुत गणित और पुरुषोत्तम मास के पीछे का विज्ञान पसंद आया हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसे शेयर करना न भूलें, ताकि वे भी अपनी संस्कृति के इस वैज्ञानिक रूप को जान सकें। कमेंट सेक्शन में जय पुरुषोत्तम हरि या जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। और हाँ, ऐसी ही और भी गहरी, प्रामाणिक और वैज्ञानिक जानकारियां देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए शांत रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।